हमारी समस्या आसक्ति या अनासक्ति नहीं है, हमारी समस्या है प्रेम को समझना। हम प्रेम को गलत समझते हैं और इसे भावनात्मक जरूरतों के रूप में पहचानने लगते हैं। और भावनात्मक जरूरतें आजकल मुख्यतः इंद्रियजन्य सुख से उत्पन्न होती हैं, हमारी इंद्रियों को सुख देने की मांग। और जब ये होता है, हम अपने अस्तित्व के मूल से दूर हो जाते हैं, आत्मा से। हम अपनी आत्मा से दूर हो जाते हैं, दूसरों की आत्मा से भी। मतलब ये कि जब हम दूसरों की सहायता से अपनी इंद्रियों की तुष्टि की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उस क्षण हम स्वयं में मौजूद दिव्यता को नहीं पहचानते। हम दूसरों की गुलामी में होते हैं। इस तरह के प्रेम में कोई आजादी नहीं होती, इसमें सिर्फ बंधन होता है। इसीलिए ज्यादातर धर्म इस बंधन को अनासक्ति से काट देने की बात करते हैं। मैं अनासक्ति की सलाह नहीं देता हूं। हार्टफुलनेस सभी को दिल से प्रेम करने के बारे में है। इसे दूसरे नजरिए से देखें। क्या आप मानते हैं कि ईश्वर प्रत्येक हृदय में है? क्या आपको भरोसा है कि आप ईश्वर से प्रेम करते हैं? तो इन दोनों प्रश्नों को मिलाते हैं। इनके उत्तर एक साथ मिलाते हैं। तब फिर आप समझेंगे कि मैं उस दूसरे व्यक्ति को कैसे प्रेम न करूं जिसके हृदय में भी ईश्वर मौजूद है। नमस्ते एवरीवन एंड ये दोस्ती का गणित है साहब, दो में से एक गया तो कुछ नहीं बचता। सच्चे मित्र का मिलना भाग्य से होता है। सच्चे मित्र की पहचान उसके कार्य से की जा सकती है, उसके हमारे प्रति एहसास से की जा सकती है, उसके विश्वास से की जा सकती है। सच्चा मित्र केवल वो नहीं होता जो हमारी खुशी में अपनी भी खुशी महसूस करता है, वरन हमारे दुख के क्षण वो भी अनायास ही दुख का अनुभव करने लगता है। हम अगर नहीं सोते तो उसका सोना भी दूभर हो जाता है। अगर जीवन में कभी प्रतिस्पर्धा का अवसर हो तो सच्चा दोस्त हमारी जीत पर ही आनंद का अनुभव करता है। सच्चे मित्र की नाराजगी में भी हमारी ही अच्छाई छिपी होती है। उसका प्रयत्न हमें खुश करना नहीं, वरन हमारे लिए क्या उचित है उसको इस प्रकार से दिखला देना है जो हम देख ही नहीं पा रहे हों। जब हम निराश होते हैं, वो हमें प्रेरित करता है, वो हमें सही राह पर बनाए रखता है और वो बिन बोले ही हमारे मन की बात समझ जाता है। सच्ची मित्रता एक उपहार है। क्या आपके पास है ऐसा सच्चा मित्र? इस फ्रेंडशिप डे अपने ऐसे फ्रेंड का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर उन्हें पूरे दिल से कहिए, धन्यवाद मेरे दोस्त, मेरे साथ होने के लिए। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। नमस्ते एवरीवन एंड हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू हमें ज्वाइन करने के लिए। एंड अभी हम देख रहे थे फ्रेंडशिप डे का वीडियो। तो आज हम फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वैसे तो फ्रेंडशिप डे कल है और कुछ प्लेसेस पे 30th को भी मनाया जाता है, 30th जुलाई को भी मनाया जाता है, और इंडिया में और काफ़ी सारे प्लेसेस पे फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में मनाया जाता है। तो कल जो है, कल फर्स्ट वीक ऑफ संडे अगस्त का जो है मनाया जाता है। तो कल जो है फ्रेंडशिप डे है, तो कल संडे है, इसलिए हम आज फ्रेंडशिप डे मना रहे हैं। मित्रता, दोस्ती,
सबसे खूबसूरत रिश्ता है ये हमारे साथ। हमारे बहुत सारे रिलेशनशिप्स हमारे साथ होते हैं, चाहे प्रोफेशनल हो चाहे पर्सनल हो, लेकिन सबसे ज़्यादा खूबसूरत रिश्ता जो है वो दोस्ती का होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो दोस्ती होती है ना, उस रिलेशनशिप में हमें फ्रीडम होती है। हम बिल्कुल फ्री होते हैं। हमारे ऊपर कुछ ऐसा नहीं होता कि दूसरे को क्या बोले और वो क्या बुरा मान जाएगा या नहीं मान जाएगा, सोच के नहीं बोलना पड़ता है। अपने फ्रेंड के साथ हम बिल्कुल ओपन होते हैं। हम अपने दिल की सारी बातें उनसे कर सकते हैं और कर लेते हैं। और जो अपने फ्रेंड से हम उम्मीद करते हैं कि बेस्ट सॉल्यूशन वही देने वाले हैं। कुछ कवरिंग हमारे साथ नहीं होती जब फ्रेंड से हम बात करते हैं, और कितनी देर निकल जाती है तो पता भी नहीं लगता, क्योंकि ऐसे लगता है बात करने से कि बोझ हल्का हो गया सब कुछ और आई विल बी गेटिंग द सॉल्यूशन वेरी फास्ट, ऐसा वाला होता है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि फ्रेंड कैसा होना चाहिए। अभी हम वीडियो में भी देख रहे थे कि दोस्त जो होना चाहिए वो सच्चा दोस्त होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। सच्चा मित्र, क्या पहचान होती है सच्चे मित्र की? बहुत सारे फ्रेंड्स हैं हमारे, बचपन से लेके बुढ़ापे तक बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे बनते हैं। लेकिन सच्चा मित्र, बेस्ट फ्रेंड कौन होता है? कोई ना कोई सब फ्रेंड्स में तो ऐसा होता है जो हमें दिल से हमें लगता है कि ये वो है जिससे हम सारी बातें कर सकते हैं, जिससे हम हर चीज का सल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। सच्चा मित्र जो है वो ये नहीं सोचता कि आपको कैसा लग रहा है, वो ये करेगा कि आपको बेस्ट सॉल्यूशन देगा, चाहे वो अभी आपको ठीक लग रहा है या नहीं, वो आपका मार्गदर्शन बेस्ट करेगा। सच्चे मित्र जब हम स्कूल्स में होते हैं तो इस वजह से प्रतिस्पर्धा नहीं हो रही होती कि मार्क्स उसके ज्यादा आ गए और मेरे कम। सच्चा मित्र खुशी ही होता है अगर मार्क्स उसके ज्यादा आए तो विल बी हैप्पी, शील बी हैप्पी कि अच्छा उसने मार्क्स लिए तो मुझे भी करना है, और वो हमेशा विश करेगा। ऑफिस में भी ऐसे ही होता है। सच्चा मित्र जो है हमें आगे हमेशा उन्नति करने करने के लिए रास्ता तो बनाएगा ही, साथ में हमारी उन्नति पे खुश भी होगा। ऐसे ही घर पर भी सब जगह। तो आवश्यकता है हमें सच्चा मित्र पहचानने की। सच्चा मित्र वो है जो हमें बेस्ट सलाह देगा। हमारी जिंदगी में हमारी डाइवर्जन्स, हमारी जो नियति निश्चित होती है, उसमें जो सलाह है, जो मार्गदर्शन है, वो बहुत काम करता है। उसी के साथ ही हमारी मुड़ सकती है लाइफ। तो अगर हम अपने पुराने स्क्रिप्चर्स में देखें या हर चीज वहाँ मौजूद है, सच्चे मित्र की डेफिनेशन भी वहाँ मौजूद है। कौन होता है सच्चा मित्र? जैसे अर्जुन का लॉर्ड कृष्णा है ना, वो सच्चे मित्र थे उसके। लॉर्ड कृष्णा हर समय अर्जुन के लिए उपलब्ध थे, हर जगह उनको मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध थे। और अर्जुन ने भी रिटर्न में अपने सच्चे मित्र के साथ वैसी ही मित्रता निभाई जैसे जैसे अपने आप को ग्रूम किया, है ना। कोई दूसरा जब हमारा सच्चा मित्र होता है तो हम भी किसी के सच्चे मित्र होते हैं, तो वैसा ही हमारे में भी होना चाहिए। इसके साथ ही कल तो आप अपने फ्रेंडशिप डे पे अपने सच्चे मित्र को जरूर आज एनालाइज करिए, पहचान करिए और उनको जरूर जरूर विश करिए, ठीक है। उसके साथ कुछ नए रिलेशनशिप भी बनाने हैं। हर रिलेशनशिप में अगर मित्रता का गणित बिठा दिया जाए तो कैसा हो जाता है, इक्वेशन कैसी हो जाएगी? सोच के देखिए, सोच के देखिए कि हस्बैंड वाइफ जो है, हस्बैंड वाइफ तो है, अगर वो मित्र भी होने लगे तो पेरेंट्स और जो चिल्ड्रन है वो जो है मित्र भी हो तो, डॉटर इन लॉ मदर इन लॉ मित्र भी हो तो कल एक नई शुरुआत हम कर सकते हैं। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। अगर हम एक एक्सपेरिमेंट करें ना, अगर हमें अपने रिलेशनशिप में मित्रता डेवलप करनी है, उसकी इक्वेशन अपने रिलेशनशिप में बिठानी है, तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ एफर्ट करना पड़ेगा। और वो एफर्ट कैसे होगा? कल जब फ्रेंडशिप डे है तो उससे पहले एक एक्सपेरिमेंट करिए, एक सर्कल बनाइए
अपने घर पर ही, और उस सर्कल को अगर वाइफ है तो वाइफ के नाम, मतलब हस्बैंड है तो वाइफ का सर्कल बनाइए, और वाइफ है तो हस्बैंड के लिए, ऐसे ही पेरेंट्स भी कर सकते हैं। तो अपने वाइफ का सर्कल अगर आपने बनाया, अगर आप हस्बैंड है तो उस सर्कल पे खड़े हो जाइए और सोचिए, थोड़ा सा आज टाइम इन्वेस्ट करिए कि आपकी वाइफ जो है पूरा दिन क्या क्या करती हैं और किस सिचुएशन से वो निकलती हैं, है ना? और उनको कैसा लगता होगा, क्या एक्सपेक्ट वो करती हैं मुझसे, ऐसा आज सोचिए। और वाइफ ऐसे ही हस्बैंड के लिए सोच सकती हैं, ऐसे ही पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सोच सकते हैं उनके एज ग्रुप में जाके कि आज उन्हें कैसा लगता है, आज वो क्या सोचते हैं, है ना? अगर हम ऐसा करें, और ऐसे ही डॉटर इन लॉज को भी करना चाहिए, मदर इन लॉ के प्लेस पे जाके सोचना चाहिए कि वो क्या सोचती हैं। थोड़ी उनकी कल बातें भी सुनना, पुरानी लाइफ की, उन्होंने क्या क्या किया था, है ना? ये सब करिए एक्सपेरिमेंट, और कुछ एक पकड़िए उसमें से। थोड़ा अच्छी फ्रेंडशिप बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो अगर बच्चों के लिए टाइम इन्वेस्ट करना है तो बच्चों के साथ कल कुछ स्टोरी शेयर करना, है ना? और अपनी जो वाइफ है या हस्बैंड है, कल कुछ स्पेशल उनके लिए फ्रेंडशिप डे उनको विश करना, उनको फ्रेंड बनाना। ऐसे ही इन लॉज में भी कल का दिन नई फ्रेंडशिप के लिए, नए फ्रेंड्स बनाने के लिए शुरुआत करते हैं रिलेशनशिप में। सोचिए अगर रिलेशनशिप में फ्रेंड्स वाला गणित, फ्रेंडशिप वाला गणित अगर आ जाए तो कैसी खूबसूरत रिलेशनशिप हो जाएगी, है ना? करके देखिएगा, कल कल नए फ्रेंड्स बनाइएगा, और जो पुराने फ्रेंड्स हैं उनमें से पहचानिए सच्चे फ्रेंड कौन है। और वैसे रिलेशनशिप में जब हम थोड़ा थोड़ा मेहनत करके अपना गणित बिठाते हैं फ्रेंडशिप का, बहुत खूबसूरत जिंदगी हो जाती है। सोचिए ना, पूरी दुनिया में अगर सब फ्रेंड्स ही हो जाएं तो कैसा हो जाएगा सब, है ना? तो कल अपने घर से शुरुआत करेंगे नए फ्रेंड्स बनाने के लिए। और आज अभी ध्यान करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना भी करेंगे ध्यान करते हुए कि हमें हमारी जिंदगी में सच्चा मित्र दे, और सच्चे मित्र को पहचान करने की समझ भी हमारे में दी। तो ध्यान से शुरुआत करते हैं, उसके बाद इसको फिर से थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं। आराम से बैठ जाएं, और अपनी आंखें बहुत हल्के से, कोमलता से बंद कर लें। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। महसूस करें कि अर्थ से एनर्जी, धरती से आरोग्य ऊर्जा आपके पैरों से आपकी बॉडी में प्रवेश कर रही है, और आपके पैरों को रिलैक्स कर रही है। ऊर्जा पैरों से होते हुए घुटनों की ओर जा रही है, और आपकी टांगों के निचले भाग को आराम पहुंचा रही है। आपके घुटने आराम का अनुभव कर रहे हैं। घुटनों से होते हुए ऊर्जा जांघों की ओर जा रही है, फिर कमर और पूरी पीठ, पेट, आपका चेस्ट एरिया,
अपने कंधों को ढीला छोड़ दें। महसूस करें कि कैसे आपके कंधे हल्के होकर पिघल रहे हैं। कंधों से होते हुए ऊर्जा बाहों की ओर जा रही है। आपकी कोहनी, आपकी आगे की बाहें, कलाई, हाथ, उंगलियां, उंगलियों के पोरों से बाहर की ओर प्रवाहित हो रही है। गर्दन की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। आपकी चिन, मुंह, जबड़ा, चेहरे की मांसपेशियां, कान, नाक, आंखें, माथा, सिर के ऊपर शिखर और फिर पूरा सिर। महसूस करें कि कैसे आपका पूरा शरीर सिर से लेकर पैर तक बिल्कुल रिलैक्स हो गया है। अब अपना ध्यान अपने हृदय की ओर ले जाएं और महसूस करें कि आपका जो हृदय है ईश्वरीय प्रकाश से भरा हुआ है। और यह प्रकाश आपको अंदर की ओर खींच रहा है, अपनी ओर। और आप इस प्रकाश में समाहित होते जा रहे हैं। बस वहीं बने रहें जब तक बाहर आने को ना कहा जाए।
अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। और अब आप अपने अनुभवों को अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे दोस्ती के गणित के बारे में। दोस्ती का गणित जो है वो इतना सरल और प्रभावी है और वो फ्लेक्सिबल है बहुत। किसी भी रिलेशन में इस गणित को बिठाया जा सकता है और अगर हम अपनी रिलेशनशिप्स में इस गणित को बिठाएं तो रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत हो जाती है। ट्राई करिए इस फ्रेंडशिप डे को। कल आप अपने ही घर में जितने रिलेशंस हैं हमारे साथ, उनके साथ फ्रेंडशिप डे मनाने की और एक नई फ्रेंडशिप की शुरुआत करने की, नई मित्रता की शुरुआत करने की। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में जब फ्रेंड्स बन जाते हैं वो, तो रिलेशनशिप एक अलग ही मोड़ ले लेता है। ऐसे ही पेरेंट्स जब अपने बच्चों के फ्रेंड बनते हैं, उनकी बात समझने लगते हैं, तो पेरेंट बच्चों को भी बाहर फ्रेंड्स बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। सेम विद इन लॉज ऑल्सो, उनको भी अपना फ्रेंड बनाइए। और फ्रेंड्स बनाने के लिए नई शुरुआत करने के लिए कुछ ज़्यादा हमें गिफ्ट्स जो देने हैं उसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्ती का जो रियल फ्रेंडशिप बनाने का जो इक्वेशन है उसको बनाने के लिए हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। थोड़ा समय निकालिए एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ फीलिंग्स। फीलिंग के साथ बात करिए, समझिए एक दूसरे को कि वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं और हम क्या करते हैं, उनकी क्या सिचुएशन है ना। तो ये सब करके एक नई शुरुआत फ्रेंडशिप डे पे करिए। सोचिए ना कि अगर बहुत सारे अच्छे और सच्चे मित्र हमारे आसपास होंगे तो लाइफ विल बी सो ब्यूटीफुल। तो इस फ्रेंडशिप डे पे आप अपने सच्चे मित्र को पहचानिए और उनको हमारे साथ शेयर भी करिए, और ये भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करिए कि कल किन किन को आप नए फ्रेंडशिप डे के लिए फ्रेंड्स बनाने वाले हैं। अच्छा लगेगा हमें अगर आप जब शेयर करेंगे कि हस्बैंड को करने वाले हैं या वाइफ को करने वाले हैं या बच्चों को करने वाले, फ्रेंड्स बनाने वाले हैं एक नई शुरुआत। तो कल उनके साथ समय निकाल के उनके साथ बैठिए और आगे भी कंटिन्यू करिए। तो ये हम फ्रेंडशिप डे के लिए एक नई शुरुआत करने के लिए आपको हमारा तरफ से एक उपहार है, और ये उपहार आप अपने आप को दीजिए जो कि आपकी नियति के निर्माण में सही में बहुत सहायक है। तो कल संडे है और मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने वाली हूँ। तो हम मेरे जो बेस्ट फ्रेंड है वो दाजी हैं और 8:45 पे वो आने वाले हैं। दाजी जो हैं वो हम मुझे ये बता देते हैं कि बाकी जो हमारे अच्छे और सच्चे फ्रेंड्स हैं, चाहे रिलेशनशिप में है या वैसे, उनको मुझे टैकल कैसे करना है, उनके साथ मैंने अपनी मित्रता को बढ़ाना कैसे, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो मुझे दे देते हैं। तो मेरे बेस्ट फ्रेंड दाजी हैं, तो कल आएंगे 8:45 पर और यूट्यूब चैनल पर जुड़ेंगे। तो आप सब उनसे जुड़िए और ध्यान का अनुभव उनके साथ करिए। कुछ क्वेश्चंस के जवाब भी वो हमें देते हैं जो हमारी लाइफ में बहुत बहुत सहायक होते हैं। हमारी मैगजीन ज़रूर पढ़िए और बहुत अच्छे-अच्छे आर्टिकल फ्रेंडशिप्स डे के ऊपर और फ्रेंड्स के ऊपर, मित्रता के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स उसमें आते हैं। और अदरवाइज़ भी लाइफ में जो छोटी-छोटी, बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, उसके सॉल्यूशंस हमें मिल जाते हैं। आर्ट्स ऐप ज़रूर डाउनलोड करिए और हमारे साथ रोज़ बने रहिए। तो कल आप दादी से ज़रूर मिलिए और मंडे हम आपसे मिलेंगे। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।